क्या पता था एक ख्वाब की कीमत इतनी बड़ी होगी। एक नबी थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें 12 बेटों से नवाजा था। उनमें से सबसे छोटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके सगे भाई बिन्यामीन। याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम बेटों से मोहब्बत करते थे, मगर यूसुफ के चेहरे में कुछ ऐसा नूर था जो हर नबी की औलाद में दिखता है, इतना हसीन कि देखते ही दिल सिजदा करने को चाहे। बाकी भाइयों के दिलों में मोहब्बत के साथ साथ हसद भी घर कर गया। वो कहते, अब्बा जान हमेशा यूसुफ को तरजीह देते हैं, मगर यूसुफ का दिल साफ था, वो सबको प्यार से देखते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। वो सुबह उठकर अपने अब्बा के पास आए, मासूमियत से बोले, अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा है सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में नूर उतर गया। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा ये तेरे रब का वादा है, लेकिन इस ख्वाब को अपने भाइयों से मत कहना, क्योंकि उन्हें इल्म था हर दिल में मोहब्बत के साथ जलन भी बसती है। दिन बीतते गए और हसद की आग बढ़ती गई। एक दिन भाइयों ने कहा, चलो यूसुफ को कहीं दूर फेंक देते हैं ताकि अब्बा हमें भी चाहें। सब भाइयों ने मिलकर अब्बा को मनाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले जाने के लिए। उन्होंने धोखे से यूसुफ को जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। रात ढल गई, मासूम यूसुफ अकेले रह गए। घर लौटे तो झूठी कहानी बनाई। कहने लगे, अब्बा जान यूसुफ को भेड़िया खा गया, बस आसमान की तरफ देख कर कह रहे थे, और पेश किया एक खून से सना कुर्ता। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। ऐ मेरे रब, तू मेरे साथ है। आंखों से आंसू बहे, मगर जुबान पर सब्र था। मैं अपने रब से ही उम्मीद रखता हूं। सब्रन जमीला। सुबह कुछ मुसाफिर वहां से गुजर रहे थे। वो पानी के लिए कुएं के पास आए तो देखा एक बच्चा कुएं के अंदर। उन्होंने बाल्टी डाली और निकला वो चेहरा जो किसी फरिश्ते से कम न था। उन्होंने हजरत यूसुफ को मिस्र ले जाकर बेच दिया और अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद लिया और वहां यूसुफ पहुंचे अजीज मिस्र के घर। अल्लाह ने वहीं से उनकी नई कहानी शुरू की। अजीज की बीवी जुलेखा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, यूसुफ के हुस्न से मोहित हो गई। वो कहने लगी, जो मैं चाहती हूं वही करो। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उस रब की पनाह चाहता हूं जिसने मुझे इज्जत दी। मैं वो काम नहीं कर सकता जो मेरे रब को नापसंद हो। जुलेखा ने उन्हें बहुत बहलाया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में नहीं आए। जुलेखा ने झूठा इल्जाम लगाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। वो कहते, एक रब काफी है, बहुत से बनावटी खुदा किसी काम के नहीं। उनकी बातें हर दिल में उतर जाती। हर कैदी उन्हें सच्चा और सादिक इंसान कहता था। एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं। किसी को उस ख्वाब की ताबीर न आई। किसी ने कहा, जेल में एक नेक बंदा है, वो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, 7 साल तक जमीन फसल देगी, फिर 7 साल अकाल आएगा। जो आज जमा करोगे वही कल तुम्हें बचाएगा। बादशाह मुतासिर हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजानों का हाकिम बना दिया गया। साल बीते, अकाल आया। वो भाई जो कभी यूसुफ को कुएं में फेंक गए थे अब मिस्र आए खाना मांगने। वो सामने खड़े थे मगर पहचान न सके। हजरत यूसुफ का दिल कांप गया। याद आया बचपन, वो हादसा, तन्हाई, सब कुछ। फिर बोले, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाई सन्न रह गए। भाइयों ने आपस में मिलकर फिर भी झूठ ही बोला। फिर हजरत यूसुफ ने उन्हें सारी बात बताई बचपन की। उन्होंने कहा, क्या आप ही यूसुफ है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हाँ मैं ही यूसुफ हूं, मगर तुम पर कोई इल्जाम नहीं। हजरत यूसुफ ने अपने कुर्ते को अपने अब्बा के पास भिजवाया और कहा, ले जाओ, ये कुर्ता अब्बा को दे देना और कहना
इसे अपनी आंखों से लगा ले, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जैसे ही वो कुर्ता अब्बा जान की आंखों को छुआ, वो पहचान गए कुर्ते को और अपनी आंखों से लगाए और उनकी रोशनी लौट आई। फिर वो दिन आया जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों बाद मिले। हजरत याकूब ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। आंखें नम थी मगर दिल में शुक्र था, और वही हुआ जो बचपन के ख्वाब में देखा था। सूरज, चांद और 11 सितारे यूसुफ के आगे झुक गए, इज्जत, मोहब्बत और तकदीर के साथ।